एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए। आपको जानकारी है कि आईसीएमआर का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनआईसीईडी। फुल फॉर्म अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज़ेस। तो यहाँ पे कई सारी पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ये वीडियो मैं उसी के रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको इस पीडीएफ का। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के बारे में दिया हुआ है और इसकी डेट जो है वो 7 तारीख को आया हुआ है ये। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइंटिस्ट एक ही हैं और इन साइंटिस्ट के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं और उन दोनों में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो पैन इंडिया एंटीजीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ डेंगू वायरस अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर पोटेंशियल पैंडमिक, तो ये डॉक्टर प्रवाश सी साधु खान के अंडर में है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल के लिए है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहा है, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड पीजी भी अगर चल जाएगी। आप लाइफ साइंस में होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लाइफ साइंस में तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके पास सेकेंड क्लास डिग्री है तो आपको पीएचडी की यहाँ पे आवश्यकता होगी। डिज़ायरेबल में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जो मंथली कंसोलिडेटेड रिन्यूमरेशन है वो 56,000 प्लस 27% एचआरए। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आपको अच्छा खासा कंसोलिडेटेड रिन्यूमरेशन मिल रहा है। अपर एज लिमिट का ध्यान दीजिएगा, 35 ईयर्स है। प्रोजेक्ट सीनियर रिसर्च फेलो जहाँ पे एक पोजीशन आई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस विद नेट क्वालिफिकेशन मांग रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक प्रोफेशनल कोर्स विद 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो पीजी की डिग्री चाहिए, इसके अलावा नेट चाहिए या पीजी की डिग्री हो, उसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल या 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो। तो 35,000 रुपये प्लस 27% एचआरए है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 है, 2 पोजीशंस यहाँ पे हैं। 3 ईयर्स ग्रेजुएट इन बायोलॉजिकल साइंस फील्ड प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर पीजी इन बायोलॉजिकल फील्ड हो। तो अगर आप पीजी हैं तो आपको कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूजी की पढ़ाई की हुई है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। जो सैलरी मिल रही है वो 28,000 प्लस 27% एचआरए मिल रही है और यहाँ पे अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है और प्रेफरेबल नेट क्वालिफाइड इन बायोलॉजिकल साइंस, ये इसका डिज़ायरेबल है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं। यहाँ पे 12th आपके पास साइंस में होना चाहिए, इसके अलावा आपने एमएलटी या डीएमएलटी किया होना चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल आपका बीएससी है, 20,000 रुपये प्लस 27% एचआरए और नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने जाना होगा। ये क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं तो आपको डेट ऑफ इंटरव्यू पे जाना है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड एज एनेक्जर 1, affixing recent passport size photograph, attaching biodata showing academic records, work experience along with self-attested copies of relevant certificates for walk-in interviews। ठीक है, तो 20 तारीख को इसका वॉक इन इंटरव्यू है। 9:30 बजे से आपकी रिपोर्टिंग है। टाइम ऑफ इंटरव्यू 10:30 बजे है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरियल नंबर पे जो पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 4 हैं तो 1 2 3 जो है वो सुबह 9:30 बजे से 10:30, 9:30 बजे से आपकी रजिस्ट्रेशन या स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू का टाइम 10:30 बजे सुबह है। ठीक, और सीरियल नंबर 4th पे जो पोजीशन है उसके लिए आपका रिपोर्टिंग 2 बजे से है। टाइम ऑफ इंटरव्यू 2:30 बजे से है। लोकेशन या वेन्यू जो है वो आईसीएमआर एनआईसीईडी है। आपको पता ही है कि ये एनआईसीईडी जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप चेकआउट कर सकते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे अटैच्ड है। आप इसको डाउनलोड करके, मैं इसका डिटेल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक और प्रोजेक्ट पे सेम साइंटिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, वो तो जो पैन इंडिया करके एक प्रोजेक्ट था। यहाँ पे देखिए मल्टीओमिक्स अप्रोच करके एक प्रोजेक्ट है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल होस्ट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डीएएस ट्रीटमेंट फेलियर इन एचसीवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ये भी सेम साइंटिस्ट के अंडर में है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आरए की एक पोजीशन आई हुई है। यहाँ पर पीएचडी डिग्री इन लाइफ साइंस मांग रहे हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड जर्नल। 58,000 रुपीज़ प्लस 27% एचआरए, 48 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो ये डिज़ायरेबल आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, एक पोजीशन आई हुई है।
3 years ग्रेजुएट इन बायोलॉजिकल साइंस फील्ड प्लस 3 years एक्सपीरियंस और पीजी इन बायोलॉजिकल साइंस। तो अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 30 साल का, अदरवाइज़ आपके पास पीजी डिग्री है तो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। 28,000 रुपये प्लस 27% एचआरए, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 की पोजीशन है, एक पोजीशन है। तो यहाँ पे 12th इन साइंस प्लस डिप्लोमा DMLT MLT प्लस 5 years एक्सपीरियंस इन बायोलॉजिकल साइंस। और अगर डिज़ायरेबल में अगर आपके पास BSc हो तो बहुत अच्छी बात है। 20,000 रुपये प्लस 27% एचआरए। यहाँ पे अपर एज लिमिट आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका भी इंटरव्यू सेम डे में है, 20 तारीख को ही है। 9:30 बजे से 1 और 2 पोजीशन का, और 2 बजे से सीरियल नंबर 3 थर्ड पोजीशन का इंटरव्यू होगा। तो लोकेशन सेम है, देख सकते हैं आप, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस भी सेम ही हैं। और नीचे आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी अटैच किया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल करके अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करने के बाद आप अपनी जो सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथ में ले जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।